बड़े पर्दे पर जैसा मर्जी किरदार रहा हो, संजय दत्त ने उन किरदारों को बड़े ही सलीके तरीके से पेश किया है। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि संजय दत्त एक लंबे दशक से इंडस्ट्री से जुड़े हैं और इंडस्ट्री से जुड़े रहते हुए उन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान कई सारी बड़ी व हिट फिल्मों में काम भी किया है। आज भी मौजूदा दौर में इंडस्ट्री से वो जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बन रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संजय दत्त बॉलीवुड के उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक हैं जिनके स्टारडम में आज भी कोई कमी नहीं देखने को मिली है। बावजूद इसके संजय दत्त का नाम हमेशा से ही विवादों भरा रहा है। कभी उनका नाम बॉलीवुड की कई सारी हसीनाओं के साथ जुड़ा, तो कभी ड्रग्स मामले को लेकर उनकी मुसीबतें बढ़ी, तो कभी अवैध हथियार रखने के चक्कर में उन्हें जेल की हवा तक खानी पड़ी। लेकिन सबके बावजूद लोगों ने उन्हें बेतहा मोहब्बत किया। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के एक शानदार अभिनेता के तौर पर आज भी संजय दत्त काफी ज्यादा लाइमलाइट में बने रहते हैं। अब संजय दत्त बॉलीवुड के उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक है जो अपने शान और शोहरत के लिए काफी ज्यादा मशहूर रह चुके हैं। अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल को भी लेकर संजय दत्त काफी ज्यादा लाइमलाइट में बने रहते हैं और उनके चाहने वाले भी उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी हर एक बारीकी पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं। इसी कड़ी में हम आपको संजय दत्त की शान और शौकत से दूर हटकर उनके गाँव वाले घर से रूबरू कराने वाले हैं। मौजूदा दौर में अभिनेता संजय दत्त की गांव की स्थिति क्या है और अपने गांव को लेकर संजय दत्त ने क्या क्या बड़े कदम उठाए, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अभिनेता संजय दत्त के परिवार का इतिहास क्या रहा है। संजय दत्त के पिता सुनील दत्त की बात करें तो ये बॉलीवुड के एक बड़े स्टार में से एक माने गए हैं, जो एक अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ एक अच्छे राजनेता भी रह चुके हैं। सुनील दत्त की शख्सियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके किए गए किरदार आज भी तरोताजा हैं। भले ही उन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म से अपने हिंदी सिनेमा की शुरुआत की थी, लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रियता उन्हें फिल्म मदर इंडिया से मिली थी। हालांकि सुनील दत्त का जन्म पाकिस्तान के खुर्द गांव में हुआ था, लेकिन आजादी के बाद वो अपने परिवार के साथ भारत आ गए थे। लेकिन जब 50 सालों के बाद सुनील दत्त अपने गाँव वापस गए, लेकिन वहाँ के लोगों ने सुनील दत्त के साथ ऐसा व्यवहार किया जिसे देख वो खुद भी हैरान रह गए थे। और इस बात का जिक्र उन्होंने खुद reddit.com को एक दिए इंटरव्यू के दौरान किया था। इस दौरान सुनील दत्त बताते हैं कि मुझे हमेशा से लगता था कि पाकिस्तान के लोग बहुत ही नरम दिल और देखभाल करने वाले हैं। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि जब मैं पाकिस्तान में स्थित अपने गांव पहुंचा तो वहां पूरे गांव वासियों ने मिलकर मेरा स्वागत किया था। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सुनील दत्त इस दौरान बताते हैं कि पहले तो मुझे लगा कि वे लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मुझे जानते हैं और मैं एक्टर हूँ, लेकिन उन्हें वाकई में एहसास था कि मैं वहीं का रहने वाला हूँ। वहाँ के युवाओं ने मुझे बड़े बड़े बैनर दिए थे जिस पर लिखा था कि खुर्द में आपका स्वागत है सुनील दत्त। अपने पुराने दोस्तों से हुई मुलाकात के बारे में आगे सुनील दत्त इस इंटरव्यू में बताते हैं कि जिन्होंने भी मेरे साथ पढ़ाई की थी वो सभी मुझसे मिलने आए थे। मेरे भाई का नाम सोमा था, लोगों ने उसके बारे में पूछा। मेरी बहन रानी और माँ कुलवंती के बारे में पूछा। हैरान कर देने वाली बात तो ये रही कि 50 सालों बाद भी उन्हें मेरे परिवार के सदस्यों का नाम अच्छे से मालूम था। अब यहाँ तक आप समझ सकते हैं कि सुनील दत्त का गांव पाकिस्तान में था, लेकिन जब विभाजन के बाद वो अपने पूरे परिवार के साथ भारत आ गए तो यहाँ पर उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। अब पाकिस्तान में अपने गांव संजय दत्त तो ना जा सके, लेकिन अपने ननिहाल वाले गांव के लिए उन्होंने आज से कई साल पहले एक बड़ा कदम उठाया था। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि संजय दत्त की नानी वाला गांव इलाहाबाद के मेजा इलाके में है। बेहद ही पिछड़े इलाके में गिने जाने वाला चिलबिला गांव उर्वा ब्लॉक के अंतर्गत आता है और इसी गांव को संजय दत्त ने गोद लेने की बात की थी। इतने नहीं, संजय दत्त ने इसके लिए उस दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की थी और अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए सरकार से सहयोग भी मांगा था। अब संजय दत्त का गांव बेहद ही पिछड़ा गांव रहा और वो आज तक अपने ननिहाल वाले गांव में नहीं गए थे। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि चिलबिला गांव में स्वर्गीय सुनील दत्त के प्रयास के बाद एक बड़ा अस्पताल का निर्माण किया गया था और उनकी इच्छा थी कि वो अपनी पत्नी के बेहद गरीब रहे इस गांव को पिछड़ेपन को दूर कर सुविधाओं से परिपूर्ण करें। और उसी दिशा को आगे बढ़ाते हुए संजय दत्त ने आज से कई साल पहले एक बड़ा कदम उठाया था और अपने पिता की इच्छा को पूरा करने की चाह में उन्होंने ये सब किया था। बताया तो जाता है कि चिलबिला गांव में संजय दत्त तो कभी नहीं आए, लेकिन उनकी मां नरगिस मुहर्रम पर अक्सर गांव आया करती थी। लेकिन नरगिस की मौत के बाद उनके गांव आने का सिलसिला छूट गया। आखिरी बार 1996 में नरगिस और सुनील दत्त चिलबिला गांव आए थे। नरगिस हमेशा से अपने घर में रुकती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गाँव के प्रधान व संजय दत्त के फुफेरे भाई इसरार अली बताते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत के समय चिलबिला गाँव नृत्य कला और मनोरंजन का खासा चर्चित केंद्र हुआ करता था। यहाँ के सारंगी मियाँ की ख्याति नृत्य कला में दूर दूर तक फैली हुई थी। इसे नृत्य कला सिखाने के लिए संजय दत्त की नानी जैनबाई यानी दलीपा बचपन में यहाँ आई थी। सारंगी मियाँ ने उन्हें गोद ले लिया था।
नृत्यांगना बनने के बाद वह मुंबई पहुंची थी। नरगिस ने मां के नक्शे कदम पर एक नया दौर शुरू किया और फिल्मी दुनिया में एक बड़ा नाम कमाया था। लेकिन नरगिस कभी अपने मां के गांव को नहीं भूली और वो हमेशा यहाँ आती रही और अपने पुराने घर में रुका भी करती थी, जो अब खंडर में तब्दील हो चुका है। लेकिन संजय दत्त अपने ननिहाल वाले गांव को लेकर एक बड़ा कदम उठाने की फिराक में थे और इसके चलते उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की थी।